चलने बेटा, तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमें मालूम है बेटा, यहाँ पर आपको एक जो दिया गया होगा कि किस तरीके से कंपाउंड्स को पहचानेंगे, तो बड़ी आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, इस तरीके का ब्रैकेट होगा, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो अभी देखेंगे कि किस तरीके से होगा, इनको पहचानना तो बहुत आसान है, बट सबसे पहले हमें मालूम है बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी चीज आपकी जो यहाँ पर नोट्स में लिखाई गई है वो बेफालतू नहीं लिखाई गई है, क्योंकि ये सब नोट्स हैं वो सीबीएसई को देख के बनाए गए। ठीक है, तो बेटा देखें, तो सबसे पहले हमारा है बेटा एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स, यही तो हमारा पास सबसे पहला टॉपिक, एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड्स में कुछ नहीं करना। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब क्या होता है भाई? जोड़ना। तो क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें केवल सॉल्ट्स ऐड करने हैं। सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब जैसे मैंने NaCl कर दिया, जैसे मैंने CuSO4 कर दिया, कोई भी सॉल्ट। ठीक है, तुम्हारी क्लास कहाँ है? ठीक है, तो सॉल्ट को क्या किया हमने, सॉल्ट और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तब हमारे बनते हैं। सॉल्ट और सॉल्ट को मिक्स कर दिया। ठीक है, सॉल्ट आपके कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कैसे। तो ये एडिशन कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द एडिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्ट, देन द एडिशन कंपाउंड्स इज फॉर्म। जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? एडिशन कंपाउंड्स बनेंगे। क्लियर आ गया? एडिशन कंपाउंड्स हमारे बनेंगे, सॉल्ट को हमने जैसे मिक्स कर दिया, जैसे कैसे कर दिया, मैंने FeSO4 मिक्स कर दिया, दिस इज अ सॉल्ट। मैंने NH4 का, है ना, NH4 का होल ट्वाइस SO4 मिक्स कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको मिक्स किया और मैंने लगा दिया 6H2O। ठीक है, मान लो यहाँ पर तो सॉल्ट तो मेरे पास 2 हैं और मेरे पास ये क्या है, एक तो वाटर है, केवल क्या है, वाटर। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, FeSO4 और प्लस वो डॉट, ये क्या कर दिया हमने, NH4 का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्या किया, SO4 और क्या कर दिया, 6H2। इस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स को हम मिला दें तो क्या बनता है, एडिशन कंपाउंड बनता है। 2 सॉल्ट कौन से थे मेरे पास, FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये तो वाटर है, ये क्या है, वाटर। तो आपको बेटा सॉल्ट्स का नेम याद होना चाहिए, किस तरीके के सॉल्ट्स होंगे, जिसमें सल्फेट होगा, कार्बोनेट होगा, है ना, इस तरीके के आपके क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो बेटा इस बिहाफ पे जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स को मिला देते हैं तब हमारे एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। और ये एडिशन कंपाउंड्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा डबल सॉल्ट, क्या होता है, डबल सॉल्ट। ठीक है, और एक क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 तरीके के होते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपसे इसमें नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से क्वेश्चन आएगा आपका। तो देखें डबल सॉल्ट, जैसे मैंने ये किया, सिंपल मिक्स कर दिया, इसमें कोई ऐसा करके स्पेयर मिल रहा है हमें क्या, नहीं मिल रहा। तो ये एग्जांपल किसका है, डबल सॉल्ट का। अब देखो क्या करना, तो अब देखें एडिशन कंपाउंड्स क्या हुए। अब फिर मैं बात कर रहा हूं डबल सॉल्ट की और किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो बेटा देखें, अगर मैंने इस एडिशन कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो पहला था मेरे पास डबल सॉल्ट और एक क्या था बेटा, कोऑर्डिनेशन। पूरा ध्यान इधर देते रहेंगे ताकि मैं अगर किसी से पूछूं तो बेटा बता देगा, और नहीं समझ में आए तो आपको पूछना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आगे बात समझ में। अब कुछ नहीं है, ये तो फॉर्म किसकी है, एडिशन कंपाउंड की है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लूंगा डबल सॉल्ट की, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जैसे मैंने वहां पर लिखा, व्हेन 2 और मोर सॉल्ट मिक्स विद ईच अदर देन फॉर्म डबल सॉल्ट। क्या बनाएंगे, डबल सॉल्ट, बट इन अ इक्विमोलर प्रोपोर्शन। व्हेन द 2 और मोर सॉल्ट कंबाइन विद ईच अदर इन अ इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जो मैंने आपको याद रखाया, जो इक्विमोलर का मतलब क्या होता है, इक्विमोलर का मतलब होता है बेटा दोनों के जो सॉल्ट्स होंगे, जो भी सॉल्ट्स लेंगे उनके मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है किसी का 1 मोल है तो किसी का 2 मोल है, किसी का 4 मोल है तो किसी का 5 मोल है। अगर एक 2 मोल है तो दूसरा भी 2 मोल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा देखो इसका डबल सॉल्ट का पहचानने का तरीका, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होंगे, कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है बेटा, सॉल्ट का। सॉल्ट सॉल्ट मिक्स हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इक्विमोलर प्रोपोर्शन। अगली बात सुनना, अब देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, तो मैंने लिखा था FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। आपको पता चल जाएगा इस तरह बड़ा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, डबल सॉल्ट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन अगर मैंने लिखा आपसे देखें, दूसरा लिखें, अगर हम किसका लिखे बेटा, फिटकरी का, एलम का, K2SO4 और क्या लिखेंगे Al2 और क्या लिखेंगे बेटा SO4 का होल थ्राइस और 24H2। तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। भाई इतने इतने बड़े बड़े फॉर्मूले मिल रहे हैं तो आपका क्या हुआ, ये डबल सॉल्ट ही हुआ। डबल सॉल्ट को आपको पहचानना है किस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें बेटा, एक फॉर्मूला और लिखा था कैनेनाइट का, KCl MgCl2 और 6H2। तो क्या आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो आप पहचान लेंगे कि ये डबल सॉल्ट होगा। इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, इतना बड़ा फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या है, सब क्या है, डबल सॉल्ट। और दोनों में सब में एक ये सॉल्ट, एक ये सॉल्ट, दो, एक ये सॉल्ट, एक ये सॉल्ट, दो, एक ये सॉल्ट, एक ये सॉल्ट। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने इसको मिक्स किया था, अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, यस और नो। 6H2 की बात छोड़ दो, अभी हमने ये कर दिया, चलो तभी ये बना था हमारे पास, तभी ये बना था हमारे पास, ऐसा ही तो बना था। तो बेटा यहाँ पर देखो इक्विमोलर प्रोपोर्शन, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन, वैसे मोल्स निकालने पड़ते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से, लेकिन यहाँ पर देखो 1 मोल और यहाँ पर कितना, इक्विमोलर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन अलग नहीं है, 1 मोल इसका है तो 1 मोल इसका। ऐसे ही जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 1 मोल इसका होगा और 1 मोल इसका होगा। सॉलिड के 6 इसके, इससे कोई मतलब नहीं, वाटर से कोई मतलब नहीं, वाटर से कंसंट्रेशन में सॉल्ट काउंट करना है, क्यों, वो तो क्रिस्टलाइन बना रहा है हमारे पास। वाटर की कंसंट्रेशन आपने स्यूडो में देखा होगा, नहीं लेते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था, उसमें नहीं लेते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं केवल सॉल्ट आर मिक्स्ड इन अ इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो डबल सॉल्ट की हमें डेफिनेशन याद हो गई, व्हेन 2 और मोर सॉल्ट आर कंबाइंड विद ईच अदर इन अ इक्विमोलर प्रोपोर्शन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। व्हेन 2 और मोर सॉल्ट, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मे और मे नॉट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा, तो बेटा बस डेफिनेशन सेम है, ये भी 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स करके बनाए, बट ये मे नॉट और मे किसमें हो सकता है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो K4 Fe और Cn का होल 6। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गए। अब आप बताओ डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पहचानने में कोई दिक्कत, कैसे बना, जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट आपस में इक्विमोलर प्रोपोर्शन मिले तब हमारा बना डबल सॉल्ट। और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कब बना, जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट आपस में मिले, इक्विमोलर में भी हो सकते हैं और इक्विमोलर में नहीं भी हो सकते, तो वो आपका बनना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। सब समझ में आ गया। एडिशन कंपाउंड्स कैसे बनने थे, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट मिक्स करके। डबल सॉल्ट कैसे बनने थे, वो भी 2 सॉल्ट को या 2 से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वहां पर इक्विमोलर प्रोपोर्शन। यहां पर हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सॉल्ट मिल सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट फिर मिल सकते हैं, लेकिन मे और मे नॉट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसको तोड़ूं, जब मैं इसको तोड़ूंगा तब मैंने आपसे कहा था बेटा ये हमेशा यहां से ब्रेक होता है, यहां से ही तो होगा हमेशा ब्रेक, हमेशा बेटा ये तो आपका ब्रेक होगा ही होगा। अभी मैं इसको और ब्रेक करके दिखाऊंगा आइंस में, लेकिन ये जब ध्यान रखेंगे बेटा यहां से ब्रेक होगा, यहां से जब भी होगा, ये पार्ट नहीं भी ब्रेक होगा। अभी ये समझ लो, फिर मैं जब एंटिटी पढ़ाऊंगा आपको, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल समझाऊंगा। तो ये चीज ब्रेक कभी नहीं होगी बेटा, ये चीज ब्रेक कभी नहीं होगी, टूटेगा तो यहां से। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा, 4K+ और क्या बनेगा Fe और क्या बनेगा बेटा Cn का होल 6 और 4 निगेटिव। कैसे कैसे पता किया मेरे पास 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव आया। पहली बात तो मैंने यहां से तोड़ा, तोड़ने के बाद मेरे पास कितने के थे, 4 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव बेटा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब पे कौन सा चार्ज होता है, +1। तो मैंने +1 लगा दिया भैया, यहाँ लगा दिया। उसके बाद मेरे पास 4K कितने थे, 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 +
तुरंत उस पर उतना नेगेटिव चार्ज लगा दो, 4 नेगेटिव। इधर वाला हमेशा नेगेटिव और इधर वाला हमेशा पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखें। इधर वाला हमेशा नेगेटिव और इधर वाला हमेशा पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया क्या करना? आ गई बात समझ में? तो बेटा ध्यान रखेंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट रहा हो, बेटा क्लास चल रही है, पूछना है पूछ लो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट का मतलब आपको जो आ रहा है, कोई भी एक छोटी सी वो आ रही है तो आप पूछेंगे सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या हुआ यहाँ पर, ये समझ में नहीं आया मेरे को। ये ब्रेकिंग तो बेटा अभी मैं और दोबारा समझाऊंगा, बस अभी आप ये समझ लो कि यहाँ से ब्रेक करेंगे, जब टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा। नहीं बेटा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। वो जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आया है तो वो डबल सॉल्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। मेरी बात समझ में? स्क्वायर ब्रैकेट होना पॉसिबल है क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना जरूरी है बेटा। यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, वहां पर जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब होते हैं तो बेटा इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, ये बनना जरूरी है। आगे बात समझ में? वो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, वो होना जरूरी है। अब देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी तरीके की? चलें अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चन किस तरीके से वो ध्यान रखें। दिमाग में अभी क्या आया, बस एक ही बात घूम रही है कि भैया 2 सॉल्ट या 2 से ज्यादा सॉल्ट मिलते हैं तो बनाते हैं एडिशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट कैसे बनता है? जब इक्विमोलर में होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनता है? इक्विमोलर में भी हो सकते हैं। नो नहीं। कैसे पहचाना? भैया डबल सॉल्ट का फॉर्मूला लंबा होता है, उसमें कोई स्पेयर नहीं होता है, वो ब्रैकेट नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसमें आपको साफ पता चल जाएगा। क्या नहीं पहचान पाओगे? पहचान पाओगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट क्या होता है। अब बेटा देखें, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं डबल सॉल्ट की, और इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इस पे ही क्वेश्चन आ जाएगा। पहली बात, अगर मेरे पास कोई डबल सॉल्ट है, मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, यही या ये लिख देता हूं छोटा वाला, KCl कैरेनाइट, MgCl2 और 6H2O। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो बेटा इसको क्या करूं, अगर मैं पानी में डाल देता हूं इसको तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अरे भाई मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एसिड है H2SO4 और मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, और मैंने इसको पानी में डाल दिया तो ये कंप्लीटली टूट जाएगा बेटा आपका H+ और क्या टूट जाएगा? HSO4 नेगेटिव। 100 इसके मिल जाएंगे मुझे और 100 इसके मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? अगर हम चाहें तो और तोड़ सकते हैं, अभी इसमें H और, तो कहने का मतलब मैंने पानी में डाला तो वो कंप्लीटली क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, मतलब अपने आइंस में टूट गया। जो भी उसमें आइंस मौजूद थे वो टूट गया। तो बेटा पहला आपका जो पॉइंट लिखा होगा, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन इन वाटर। एक्वा सोल्यूशन या किसमें? वाटर में। अब कैसे टूटेंगे देखो, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा, देखो बेटा, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और क्या मिलेगा? Mg2 पॉजिटिव। यस और नो? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में ये कंप्लीटली टूट जाता है पानी में। अगर मेरे पास ये 100 है तो 100 K मिलेंगे मुझे। मेरी बात समझ रहे हैं? अब Cl यहां पर भी है, Cl यहां पर भी है, दोनों जगह। तो हमें क्या मिलेंगे? अगर ये 100 है और ये 100 है तो हमें क्या मिलेगा? कितने मिल जाएंगे वहां पर? 200 मिल जाएंगे। वो बात अलग है बेटा। तो क्या हो गया, अगर मैंने इनको पानी में डाला तो देख आर डिसोसिएट, मतलब आयोनाइज, ठीक है, कंप्लीटली इन अ वाटर। वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन आपके नोट्स में दे रखी है। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, क्या दे रखा है कि बेटा ये जो करेंगे पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो आपसे पूछा जाता है। दे गिव, क्या करेंगे बेटा? पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं देते हैं पॉजिटिव टेस्ट। ये पॉजिटिव टेस्ट किस बात का है, यही समझना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दे गिव पॉजिटिव टेस्ट। अच्छा, पॉजिटिव टेस्ट होता क्या है?
जैसे मैंने पानी में बेटा ये डाला, मेरे पास पानी में मैंने ये पानी में डाल दिया, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट किसका दे रहे हैं? जो इसमें आयंस मौजूद हैं उनका पॉजिटिव टेस्ट चाहिए मुझे, कि क्या वो आयंस मौजूद, अगर मैं टेस्ट करूं तो क्या मैं पता लगा पाऊंगा। तो मैंने इसको पानी में तोड़ा तो मेरे पास था Mg2+, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये पानी में मिले हुए थे भाई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इनका टेस्ट किया, मैंने इनका क्या किया? टेस्ट किया। जैसे मैंने पोटेशियम का टेस्ट किया, पोटेशियम की जैसे किया टेस्ट, मान लो किसी से भी टेस्ट किया मैंने, और मैंने यहाँ पर टेस्ट करने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पर K पॉजिटिव है और K पॉजिटिव अंदर था, तो मुझे क्या पता चल गया? इसने कैसा टेस्ट दिया? पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव? कैसा टेस्ट दिया? पॉजिटिव। कहने का मतलब मान लो एक मेरे पास लिटमस पेपर है, और अगर मैं पोटेशियम में इसको डालूंगा, है ना, रेड लिटमस को अगर मैं डालूंगा तो कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा, ऐसा हमने मान लिया। अगर किसी सोल्यूशन में K मौजूद है, किसी सोल्यूशन में K मौजूद है, और मैंने वहां पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कहा भाई मैंने इसमें रेड लिटमस डाला, अगर मौजूद होगा तो ब्लू कर देगा, अगर नहीं होगा तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने इस सोल्यूशन में डाला, और मैंने डाला तो उसने रेड को क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। अब वो कौन करता है? पोटेशियम। तो मुझे पता चल गया इसने कैसा टेस्ट दिया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर मैं इस पे कोई भी किसी भी आयन का टेस्ट करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा ये हर आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा कि इसमें मौजूद है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो चुके हैं? डिसोसिएट हो चुके हैं। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? दे गिव पॉजिटिव टेस्ट इन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस मौजूद हैं, मैं किसी का भी टेस्ट करूं, मैं Mg का टेस्ट करूं, मैं Cl का टेस्ट करूं, तो मुझे ये क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। जैसे क्लोरीन है मेरे पास, अगर मैं इसको हीट करूं तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी, स्मेल आएगी मुझे, तो पता चल गया मुझे इसमें क्लोरीन है, पॉजिटिव टेस्ट दिया। अगर मैं इसको हीट करता और इसमें क्लोरीन मौजूद है और क्लोरीन की स्मेल नहीं आती तो क्या होता? नेगेटिव टेस्ट। इसका मतलब ये जो आयंस, बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी सोल्यूशन में आयंस कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव। अगर नहीं टूटे हुए, मिले हुए हैं, तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। इतनी बात समझ लो। पॉजिटिव टेस्ट समझ में आया? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड जो पॉइंट है वो है दे डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी। दे डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाते भैया, आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन कैसे नहीं कर पाते भाई? इसका क्या है बेटा, ये हमारे पास केरेनलाइट था और ये पानी में पूरा टूट गया, तो मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ पर इसने, अब इसमें पानी में जाके ये तो K+, Mg2+ और Cl नेगेटिव बन गया, है ना। तो क्या हुआ? इसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी? लूज कर दी। अब ये केरेनलाइट नहीं रहा, अब ये क्या बन गए? आयंस बन गए, K पॉजिटिव, Mg2+ और Cl नेगेटिव। तो आपको जब मैंने ये सोल्यूशन दिया, जब मैंने आपको सोल्यूशन दिया ये, तो आपको कैसे पता चला कि इसमें केरेनाइट ही मिला हुआ था? आपको नहीं मालूम था, मैंने ये डाला इसमें, आपको ये सोल्यूशन उठा के दे दिया मैंने। अब आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे ना, किसका? K पॉजिटिव का, Mg2+ का, Cl का। आपने टेस्ट किया, आपको पता चला कि इसमें ये है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि उसने फॉर्मूला बनाया होगा केरेनाइट का। हो सकता है Cl कम हो तो वो किसके साथ मिला हो? केवल K के साथ मिला हो, Cl Mg के साथ मिला ही ना हो, Mg मैंने अलग से डाला हो, Mg का आयन मैंने अलग से डाला हो। तो आप ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे? लूज कर देते हैं। लूज कैसे कर देते हैं बेटा? देखो, अगर आप एक ग्रुप में हैं तब तो आपकी आइडेंटिटी है, अगर आप उस ग्रुप से अलग गए, अभी जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पर अब इतने सारे बच्चे हैं, जैसे गुरुकुल क्लासेस हैं, तो इसमें सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा था उस टाइम भी कहा था कि नैनीताल जाए मान लो और ग्रुप में जाए, ठीक है, तो ग्रुप देख के हर बंदा ये कहेगा यार ये कहाँ से बच्चे आए, और किसी से भी पूछ लिया तो वो गुरुकुल क्लासेस, आगे बात में तो आपकी आइडेंटिटी थी। लेकिन हर बच्चा अलग अलग बिखर गया, कोई बोर्ड पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई चाय पे बैठ रहा है, कोई उधर बैठा है, किसी की आइडेंटिटी रही? किसी की भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। अब आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए, मतलब वही है कि आप बिखर गए, तो बिखर गए तो आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। जब साथ में थे तो आइडेंटिटी थी, है ना। जैसे अभी कोई एक आदमी है
और क्या करे, कोई भी एक ग्रुप है, अगर हमने देखा कि साथ साथ चल रहा है तो आपको पता चलेगा भाई आज पर्यावरण दिवस है, कोई 50-60 आदमी पौधा लेके चल रहे हैं और पर्यावरण को स्वच्छ करें, तो एक ग्रुप चल रहा है भाई पर्यावरण वाला। अब एक एक आदमी एक एक गली में निकल गया, एक पौधा लेके, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देगा, जो कहेगा अपने घर में लगाने जा रहे हैं। आइडेंटिटी हो गई खत्म। मतलब कहने का मतलब अगर टूट गए तो आइडेंटिटी खत्म, और ग्रुप में तो आइडेंटिटी मेंटेन। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? ये बेटा 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट मेन याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो डबल सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरी बात, दे गिव पॉजिटिव टेस्ट, किसका, जो आइंस मौजूद है उसमें उसका पॉजिटिव टेस्ट देगा। तीसरा, दे डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? एक बात देख लो फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से मैंने करना है, ठीक है? अब बेटा हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। किसकी कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? अब पहला हमने डबल सॉल्ट पढ़ लिया, सेकंड वन कौन सा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे देखेंगे? तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको एग्जांपल मैंने बताया था बेटा, एग्जांपल अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं पर भी यही मैंने एग्जांपल अधिकतर लिया हुआ है, FeCN का होल 6, हम एक और ले रहे हैं Cu, ठीक है, H2O, और ये ले रहे हैं Cl2, ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है? अब देखो क्या करना है, यहां पर करना क्या भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो सबसे पहला, जैसे हम बोलते हैं बेटा, यहां पर इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, Cu H2O का होल, ये मतलब Cl2, ये हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब करना क्या है, सबसे पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये दिखान रखना है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। इतनी बात ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। यहां पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आयोनाइजेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दिस वन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। आगे बात समझ में? याद रखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। एक नाम और दिया गया। अब एक बात ध्यान रखें, एक बात दिमाग में ये लगा लो, इधर वाला हमेशा बेटा नेगेटिव और इधर वाला हमेशा पॉजिटिव, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये मानना है, इधर वाला हमेशा नेगेटिव, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव। यानी जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इधर वाला क्या, नेगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव। कैसा भी हो लेकिन इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। टूटेगा कहां से, तो टूटेगा यहां से। टूटेगा कहां से, तो टूटेगा यहां से। क्लियर हो गया? पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझना स्टार्ट कर दें। जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, ये ब्रैकेट होगा जिसमें वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। देखो इसमें भी ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला रहा है। दूसरी बात, आपका मैंने दो चीजें बताई, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। जैसे मैं इसको ब्रेक करूं तो बेटा क्या करूंगा, अभी तो ब्रेक किया था तो मेरे पास पोटेशियम कितने थे, 4, और पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा कि पोटेशियम पे फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप पे कितना कितना चार्ज होता है। तो याद रख लें, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी आ सकता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना, इस पे सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कौन सा, फ्रेंशियम। अब बेटा हम देखें तो ये आ जाता है बेरिलियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापराजी वाला, तो बेटा इन पे दूसरे ग्रुप पे 2 पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, 2 पॉजिटिव। अगर हम हेलोजन एलिमेंट्स देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उन पे कितना चार्ज होता है, माइनस। इतना आपको मेनली याद रखना है कि किस पे कितना चार्ज होता है। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कितना होता है, तो इसकी जगह बेटा कोई भी ले सकता है आपसे, तो ये याद करना मस्ट है। इधर देखो अब हुआ क्या, के पॉजिटिव, 4 थे मेरे पास, 4 लगाया, पॉजिटिव लगाया, मुझे मालूम था चार्ज प्लस होगा, और मैंने इसको क्या किया, Fe, और ये क्या किया, Cn का होल 6, और ऊपर क्या लगा दिया, 4।
जैसे ही यहाँ 4 पॉजिटिव हुआ, इक्वल चार्ज उधर लगा दो 4 नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव। इसको क्या बोला? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला? आयोनाइजेशन स्फीयर। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं, पहले ये समझा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने क्या देखा बेटा? अब इसको खुद तोड़ के दिखाओ जरा रफ में, इसको खुद तोड़ के दिखाओ, सबका चार्ज लिखा हुआ है। चले अपने आप बेटा एक रफ कॉपी निकाल लो, उसमें तोड़ के दिखाओ मुझे फटाफट, और कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कौन सा आयोनाइजेशन स्फीयर क्लियरली आपको आना चाहिए बेटा। स्टार्ट हो गए है ना। चले देखें अब क्या हुआ। ये हुआ हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे ये है, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं इसका दूसरा नाम क्या बोल रहा हूं? जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बेटा ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में आ रहा है। तो बेटा ये है कॉम्प्लेक्स एनाइन, एनाइन है और कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कॉम्प्लेक्स एनाइन। और ये है सिंपल केटाइन, दिस इज कॉल्ड सिंपल केटाइन। ये सिंपल केटाइन है, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ये सिंपल केटाइन है, कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये, यहां बताओ ये क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स केटाइन। ये कॉम्प्लेक्स केटाइन है क्योंकि इधर वाला क्या होता है? पॉजिटिव। और ये क्या है बेटा हमारे पास? सिंपल एनाइन, सिंपल एनाइन। इतनी बात समझ, सिंपल एनाइन ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आपका ये करना है। अब क्या करना है हमें? अब इसके बारे में समझना है भाई। टूटता, देखो पहली बात, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है? आइंस आपको मालूम है, मैंने बता दिया। पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर मालूम होता है। दूसरी बात, कहां से टूटता है ये भी मालूम पड़ गया, इसको बोलते क्या है ये भी मालूम पड़ गया, इसको क्या बोलते हैं ये भी मालूम पड़ गया। एक बार ध्यान से देख लो, बस आगे बढ़ना, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। बहुत ध्यान से बेटा, पूरा फोकस इधर कर दो, गारंटी है बिल्कुल क्लियर आएगा। और आपका नवंबर में, दिसंबर में कोर्स कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस कोचिंग में पढ़ने का फायदा क्या है, प्रवीण सर से केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या था। आपके सारे सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी ना बन जाए लास्ट टाइम में, तो आप ये कहेंगे कि सर हाँ वास्तव में इजी बन गई। आपको दूसरे लोग दिलासा देते होंगे कि मैं रिवीजन कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा। जब 4 महीने बच्चे होंगे तो एक एक चैप्टर का रिवीजन चलेगा, और ऐसे ही चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा कि खाली फॉर्मेलिटी निभा दी कि भाई ऐसा कि ऐसा कि वैसा। और आप देखो किस तरीके से मैं रिवीजन कराता हूं, एक एक पॉइंट आप अगर पूरा फोकस करेंगे, केमिस्ट्री बिल्कुल इजी बना दूंगा। गारंटी अभी भी दे रहा हूं कि 90% पेपर फंसेगा अभी भी, कोई इतनी बड़ी गारंटी नहीं देगा। और किसी से हमने कहा भी होगा तो वो कह रहा होगा हाँक रहे होंगे, और हाँक रहे होंगे तो उसे बुला के ले आना, पेपर में पहले ही बता दूंगा क्या है, ठीक है, 90%। और ये मैं अपने उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे एज्यूमिनेशन है बेटा, पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। 90% पेपर फंसता ही फंसता है। पेपर फंसने का मतलब जो मेरे नोट्स हैं, एनसीईआरटी और जो मैं अदर क्वेश्चंस कराता हूँ उसके बिहाफ पे आपका फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। और क्वेश्चन इजी बना देंगे। चलें अब देख, अरे भाई ये केटाइन है ना, केटाइन लिख दिया, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अरे भाई सिंपल, इसके साथ सब मिले हुए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स एनाइन हो गया। ये सिंपल है, सिंपल मतलब बिल्कुल सरल, सरल। कॉम्प्लेक्स का मतलब टिपिकल, थोड़ा मिला हुआ। इसमें तो याद ही करना है बस, ठीक है। चले चार्ज को देख के नहीं, इसको देख के, ब्रैकेट को देख के। हाँ, ब्रैकेट के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, बस उधर देखो, वही तो लिखा है मैंने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन। चार्ज को देख के नहीं, चार्ज को देख के आप ये पहचानेंगे कि केटाइन है एनाइन है, केटाइन है या एनाइन है, वो पहचानेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा एनाइन, उसमें एनाइन सिंपल वाला है और इधर क्या है, कॉम्प्लेक्स वाला है। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल। बात यही है, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज, ठीक है। चले तो पहली प्रॉपर्टी ये है, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन।
कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ये भी और डबल सॉल्ट भी, ये भी और डबल सॉल्ट भी। देखो कैसे, तो बेटा अगर मेरे पास यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं K4FeCN का, कोई भी एग्जांपल ले लो, ये हमने ले लिया, और मैं इसको पानी में डालूंगा, तो भैया आपको तो मालूम है कहां से टूटेगा, ये कहां से, बीच में से टूटेगा। तो बेटा ये पूरा टूटेगा, पूरे का मतलब अगर मेरे पास ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे बेटा K पॉजिटिव 100 मिलेंगे, यानी 4 K पॉजिटिव मुझे कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। और बेटा ये मुझे FeCN का होल 6 और होल 4 निगेटिव भी 100 मिलेंगे। अगर मैं इनको पानी में डालूंगा तो मुझे पूरे पूरे मिलेंगे, 100 ये मिलेंगे और 100 वो मिलेंगे। मतलब समझ में आया, ये कितने हो गए, ये तो 400 हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने थे, पूरा मॉलिक्यूल कितना था हमारे पास, 100, वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मुझे 100 K प्लस मिल गए थे इस बिहाफ पे, कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब पूरे मिले थे। अगर मैं देखूं जैसे मेरे पास एक आयन है, एक एसिड ले लेता हूं CH3COH, दिस इज अ एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, और ये वीक एसिड क्यों होता है, क्योंकि ये पानी में टूटने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये टूटेगा कहां से, CH3COO नेगेटिव NH पॉजिटिव, यस और नो, एसिड टूटता है, एसिड ऐसे टूटता है। तो बेटा ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है। अगर मेरे पास ये 100 थे तो ये मुझे मिले 5, ये कितने मिले 5, और बाकी सब ऐसे के 95 जो थे वो पानी में ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे। मतलब समझ में आया, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, मुझे मिले कितने 5, 95 पानी में ऐसी के ऐसी पड़े रहे, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए थे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, HCl ले लूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की एक क्वालिटी होती है भैया, ये पूरे टूटते हैं। तो मेरे पास ये क्या हुआ बेटा, ये 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो 100 मुझे ये मिल गए और 100 ये मिल गए, तो क्या हो गया, कंप्लीटली टूट गए, नहीं टूट गए। इसी तरीके से बेटा ये भी कंप्लीटली टूट जाते हैं। कंप्लीटली टूटने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से तो टूटेगा ही नहीं, टूटने की बात हो रही है यहाँ से जब टूटेगा तो 100 मुझे वो मिलेंगे और 100 क्या मिलेंगे, इधर वाले मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स होते और ये मुझे मिलते 95, 80 और बाकी पड़े रहते ऐसे, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होते, आयोनाइज्ड होते, कंप्लीटली हो गए। पानी में डालूंगा पूरे टूट जाएंगे। मेरे पास 100 छड़े हैं, 100 स्टिक्स हैं, और 100 स्टिक्स को मैंने किसी ट्रक के टायर के नीचे डाल दिया और वो 100 की 100 टूट गई, तो कंप्लीटली डिसोसिएट। और अगर मेरे पास 100 स्टिक्स है, मैंने ट्रक के नीचे डाला, उसमें से केवल 5 ही टूटी या 10 टूटी, तो पार्शियली डिसोसिएट। ऐसा ही यहाँ पर से, ठीक है। तो टूट गए, बीच में से टूट गए, बीच में से टूट गए, पूरे पूरे टूट गए, तो दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन ये हम करेंगे। नेक्स्ट वन देखें बेटा, यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट वन हमारा पास क्या है, अगर हम बात करें तो बेटा सेकंड पॉइंट है, दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। अब क्यों नहीं देते भैया, क्या कारण है इसके पास, वो ये नहीं टूटेगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि मेरे को तो बेटा Fe भी है इसमें मौजूद और Cn भी है, लेकिन ये टूटे ही नहीं थे। मैंने कहा था अगर टूट जाएं तो मुझे टेस्ट देंगे, अगर नहीं टूटे आपस में तो टेस्ट नहीं देंगे। तो जब मैंने इनको पानी में डाला तो भाई मेरे को K पॉजिटिव मिला था, और क्या मिला था, एक आयन मिला था FeCN का होल 6, ये तो मिला था हमारे पास, ये हमें मिला FeCN का होल 6 और 4 नेगेटिव। हाँ, अब ये तो टूटेगा नहीं। अब मैंने K पॉजिटिव का टेस्ट किया तो K पॉजिटिव तो मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसका टेस्ट किया तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें K पॉजिटिव मौजूद है, लेकिन भाई इसमें Fe भी तो मौजूद है, इसमें Cn भी तो मौजूद है। Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें, ठीक है। इसमें आएगा इस केस में 2 पॉजिटिव, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसमें Fe2 मौजूद था, Cn मौजूद था, लेकिन ये टूटे तो नहीं,
तो मुझे इनका टेस्ट नहीं पता चलेगा। मैं इसका टेस्ट करूं, मैं Fe का टेस्ट करूं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इसमें Fe मौजूद है, क्योंकि ये टूटा नहीं है, Cn टूटा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, बात ध्यान में रखना। इसी पे क्वेश्चन है तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, वो आइडेंटिटी को लूज कर देते थे, ये आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? कंप्लीटली नहीं हुआ ना, कंप्लीटली नहीं टूटे। अगर आपका जो मैंने कहा था गुरुकुल क्लास के बच्चे गए घूमने और उसमें से एक आध बच्चा इधर को साइड में चला जाए, एक आध बच्चा, 2 बच्चे चले जाए, है ना, 200 में से 2 बच्चे चले जाएं उधर, 3 चले जाएं, 4 चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ग्रुप बना हुआ है, अभी भी वो गुरुकुल क्लासेस का बैच था, गुरुकुल क्लासेस के बच्चे थे, लेकिन अगर सब चले जाएं तो वो ग्रुप नहीं रहा, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रही। तो वही चीज था कि भाई अभी यहाँ पर केवल 1-2 बच्चे बाहर गए थे, तो इसलिए ग्रुप वैसी का वैसे। अब देखो कैसे पता किया, अगर 2 लोग हैं, जैसे यहाँ पर 2 चीजें थी, के पॉजिटिव के टेस्ट मुझे पता चल गया और ये प्रेसिपिटेट नीचे आ जाना है, तो पता चल जाना है बेटा अपनी, हमें मालूम होगा कि के साथ ये मिला होगा, तो आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे, आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। कंप्लीटली वो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। पानी में हो गए थे, वो बात सही है, लेकिन वैसे हमारा नहीं हुआ था। अब बेटा ये 3 जो पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान से बताओ कहां पर दिक्कत आ रही है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं तेजी से। चलें, तो देखें अब क्या करना है। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, यानी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट्स। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो भाई सबसे पहले आता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। अब आपको बेटा ये तो मालूम चल ही गया होगा कि डबल सॉल्ट कैसा होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होगा। अब एक बात ध्यान रख लो, अब मैं जो बता रहा हूं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पड़ोस में होता है वो सेंटीमेटल एटम होता है। आपसे पूछ लिया यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिखा आपका कॉपर और ये लिख दिया H2O और यहाँ पर लिख दिया आपका 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लगाओ क्योंकि ये 2 पॉजिटिव में स्टेबल रहता है। ऐसे अपने मन से कंपाउंड नहीं बना सकते बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि आपको अभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल रहेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका, है ना, ये लिख दिया कोई और कंपाउंड लिख दिया Mn लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया H2O, यहाँ लिख दिया Cl2 और ठीक है, और यहाँ पर आपका लिख दिया SO4, ऐसा मान लो लिख दिया। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा विच वन इज अ सेंटीमेटल एटम, कौन सा सेंटीमेटल एटम है, तो दिस वन इज अ सेंटीमेटल एटम और दिस वन इज अ सेंटीमेटल एटम। अब आप जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब में पहचान लोगे सेंटीमेटल एटम कौन सा होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पड़ोस में सेंटीमेटल एटम है, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पड़ोस में, कहीं लेफ्ट में राइट में कोई मतलब नहीं। अरे भैया ये हाँ मतलब इधर के पड़ोस में, ये मैं सोच रहा हूं तुम कह रहे हो इसके पड़ोस में, मैं ये कह रहा हूं जैसी ब्रैकेट स्टार्ट हो उसके जस्ट पड़ोस में सेंटीमेटल एटम। आ गई बात समझ में। अब मैंने ऐसे करके लिख दिया, ये जो मैं एग्जांपल कई बार लिखते हुआ रहा हूं FeCN का होल 6। अब बताओ सेंटीमेटल एटम Fe, भाई कोई केस ही नहीं है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें जो भी होगा वो लीगेंड होगा। एक है तो वो भी लीगेंड, 2 हैं तो सब क्या होंगे, पहले तो लीगेंड और उसको समझ लो ना, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पड़ोस में सेंटीमेटल एटम, उसके जस्ट बाद लीगेंड्स, कोई भी हो, चाहे 2 चाहे 3 हो, सब लीगेंड जितने भी हैं सब लीगेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं सेंटीमेटल एटम होता क्या। क्लियर हो गया। अब देखो ये सेंटीमेटल एटम होता क्या। अगर मैं किसी से पूछूं सेंटीमेटल एटम क्या होता है, लीगेंड क्या होता है, तो क्या नहीं बता पाएगा। ठीक है,
ध्यान रखें। अब देखें क्या करेंगे। इसका जो है चल रहा है सर, हाँ चल रहा है, हाँ वो मिल गया, वो मिल गया, ठीक है चल रहा है, हाँ हो रही है, वही मैं देख रहा था कि हो रहा नहीं। अब तो डायरेक्ट लगा के चल गया। अब देखें क्या करना है भाई। ये तो मालूम पड़ गया कि हमारे पास क्या हुआ कि सेंटिमेंटल एटम क्या है या ये चीज क्या है। अब बेटा यहां पर ध्यान रखें, जब सेंटिमेंटल एटम के बारे में हमने बात की तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेंट्रल मेट, इसका हमने जब स्ट्रक्चर बनाया, सॉरी स्ट्रक्चर हम देख रहे थे FeCN का होल 6, ये था हमारे पास, ये तो था। अब हमने इसमें क्या किया बेटा, जब इसको ओपन किया तो ओपन करने के बाद ये आया, पहले ओपन करने के बाद इसका स्ट्रक्चर देखो, ये आया, कोई दिक्कत, पूरा स्ट्रक्चर ओपन कर दिया मैंने। स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद बेटा ये बात ध्यान रखो, दीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए टूटते नहीं, तभी तो नहीं टूट रहा था अंदर वाला, ये बॉन्ड मजबूत होते हैं। अब हुआ क्या, ये एरो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है। अच्छा इसमें बताओ सेंटिमेंटल एटम कौन होगा, Fe। लीगेंड्स कौन से होंगे, कितने लीगेंड है, 6। बीच में जो बॉन्ड बनना है वो क्या बनना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो बनना है। तो बेटा कहने का मतलब इस एरो का मतलब क्या हुआ, तो बेटा एक, हाँ इलेक्ट्रॉन Cn से Fe की तरफ आ रहा है, मतलब उसको दे रहा है वो। अब देखें बेटा क्या करना है, यहां पर जो सेंटर मेटल एटम होता है, एक बात ध्यान रखो, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब लोन पेयर क्या होता है, पहली बात तो ये समझ है ना, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, और ऑक्सीजन में आपसे पूछा लोन पेयर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो हमने यहां पर लिखा 2 और 6। भैया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए बताओ, 2, तो 2 तो ये यहां से बाहर निकाल दो, 2 ही तो चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, शेयरिंग करेगा। बचे कितने मेरे पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन बताया मैंने, और एक पेयर को मैंने बोल दिया लोन पेयर, लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए, 2। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपने कहा H2O, H2O, ये तो हमने लिखा था, फॉर्मूला होता है ये। और ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 तो ये इधर रखेगा क्योंकि बॉन्डिंग करनी है, और 4 कहां रखेगा, पीछे, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन से जब बॉन्डिंग करेगा तो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और ये देखो, तो केमिकल बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किया, ये ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया केमिकल बॉन्डिंग में, 2, किसने ने नहीं किया, 4। तो बेटा ये जो है वो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर है ना, और दिस वन इज अ लोन, लोन कितने लोन पेयर हो गए, एक मानेंगे, एक मानेंगे, पेयर को ही लोन पेयर मानेंगे। आगे बात समझ में, तो बेटा लोन पेयर कौन से होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल बॉन्डिंग, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर। आगे बात समझ में, आर कॉल्ड, अब लोन पेयर समझ में आ गए। किसके पास होंगे, तो अधिकतर नाइट्रोजन के पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं, और कार्बन के पास भी होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, तो बेटा देखो अब लोन पेयर समझ में आ गया, तो जिसके पास होगा वही तो देगा, अरे भाई जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो देगा सेंटिमेंटल एटम को, या जिसके पास पैसा ही नहीं है और वो दे पड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसके पास लोन पेयर होता है, तो लीगेंड्स के पास लोन पेयर होते हैं, और सेंटिमेंटल एटम को उसकी जरूरत होती है। आगे बात समझ, ठीक है। अब देखें तो बेटा सेंटिमेंटल एटम क्या करेगा, अब आप डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं सेंटिमेंटल एटम, द स्पीसीज which accept the lone pair to the ligands is called sentimental atom and form क्या बनाएगा, coordinate bond with ligands। बस हो गई डेफिनेशन भाई, डेफिनेशन क्या हो गई, अरे भाई
सेंटिमेंटल एटम क्या कर रहा था? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था। और लीगेंड क्या कर रहा था? दे रहा था। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना था भाई। बात हो गई, बस इतना सेंटिमेंटल एटम हो गया। द स्पीसीज है ना, द एटम लिख दो, है ना, विच एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम द अदर एटम या ग्रुप ऑफ द एटम्स, हाँ, फ्रॉम द लिगेंड्स बोल दो, ब्रैकेट में लिख दो। अगर बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा फ्रॉम द अदर एटम और ग्रुप ऑफ द अदर एटम्स, ठीक है। और क्या करें, ब्रैकेट में लिख लो लिगेंड्स, या हम डायरेक्ट लिगेंड लिख दो। एक्सेप्ट दी लोन पेयर किसके साथ से कर रहा है? फ्रॉम दी लिगेंड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड सेंटिमेंटल। इट इज लुईस एसिड इन नेचर। जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है, जो देता है वो लुईस बेस कहलाता है। बस इतना समझना है। अब लुईस एसिड बेस ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में हम जान ही रहे उधर, लुईस एसिड लुईस बेस, जिसमें आपको एसिड और लॉरी ब्रॉन्स्टेड एरिनस वाला है, वो उसमें हम नहीं जा रहे। हमें बस इतना बता दिया, जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर वो क्या कहलाता है? लुईस एसिड। जो डोनेट करता है लुईस बेस। तो बेटा आपने खुद डेफिनेशन लिख लोगे इसकी, मेरे हिसाब से लिगेंड की डेफिनेशन आप अपने आप लिख लोगे। लिगेंड क्या होता है? विच डोनेट द लोन पेयर टू सेंटिमेंटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद देम और दे आर लुईस एस बेस इन नेचर। बस हो गया। अब देख लो डेफिनेशन, देख लो फटाफट, तभी आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक बार देख लो, क्लियर हो गया। क्या करना है हमें? टाइम देखो कितना हो गया, उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। 9:30 हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। अच्छा मैं 30 समझा, टेंशन ना लो, है ना, ठीक है। केमिस्ट्री केवल मेरे ऊपर छोड़ो, केवल एक काम करना है, जितना मैं पढ़ाऊँ क्लास में सीरियस पढ़ना है। अगर सीरियस नहीं पढ़ोगे कोई गारंटी नहीं है। देखो बेटा, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके जाने से, बस फर्क इतना पड़ता है कि नाम खराब होता है। बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, बाहर जाके बोलेगा कि मेरे को केमिस्ट्री वहाँ समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं सर आपकी कोचिंग में आया हूँ। वो कहेंगे वहाँ कौन पढ़ाता है? वहाँ पढ़ाते हैं कौन? प्रवीण सर। अरे नाम तो बहुत सुना, ऐसा पढ़ाते हैं, अच्छा। लेकिन जे नहीं मालूम, बच्चा खुद बढ़ के नहीं गया। इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पूरा 100% फोकस कर लो और 100% मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, है ना, कोई भी बच्चा हो, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जवाब तुरंत मिलेगा। और अगर 100% आपने दे दिया तो गारंटी कह रहा हूं बेटा, नंबर आपके बोल जाएंगे केमिस्ट्री में। आ रही बात समझ? लेकिन वही चीज है, फोकस करने वाली बात है। हर बच्चा इतना ध्यान नहीं दे पाता, है ना। ठीक है, अब छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। बस आप लोग समझते हैं कि मैं एज्यूम नहीं करता, मैं एज्यूम सब करता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूमिंग की बात आती है तो सबसे पहले जब हमने क्लास ली थी, सबसे पहले जब हम क्लास में एंटर किए थे, तो ये बात मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि जो हमको समझाने की बात थी वो मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब उसको आप करें ना करें, सेंटिमेंटल एटम हो गया, लिगेंड्स हो गए, हो गई बात। अब बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स पे फोकस कर लिया और लिगेंड पे कैचअप कर लिया, इसका मतलब ये चैप्टर गया। अगर लिगेंड्स याद कर लिए, क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें केवल क्या है, पढ़ने वाली बात। जैसे मैंने आपको सेंटिमेंटल एटम की डेफिनेशन याद करा दी, मैंने लिगेंड्स की डेफिनेशन याद करा दी, मैंने सारी चीजें याद करा दी, ये मैं करा सकता हूं। लेकिन अब जो चीजें आने वाली हैं वो आपको केवल याद करनी है। क्या करनी है? याद। इसलिए बेटा ध्यान रखना, इसलिए लिगेंड स्टेप आ जाते हैं आपके। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हम बात करेंगे, ठीक है। लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड। बेटा ये चीज अगर आपने याद कर ली तो गए आप, समझ लो, मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ लिगेंड, बहुत तरीके के लिगेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आया है मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड, ये भी याद करा सकता हूं कि मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, बट याद आपको करने कौन कौन से होते हैं। चलें देखें मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड अगर लिगेंड में हम चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको
मोनोडेंटेट लिगेंड में जिसमें एक क्या होगी, एक डोनर साइट होगी, केवल एक डोनर साइट होगी। द लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर साइट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड। चला गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसमें क्या होगी, वन डोनर साइड होगी। अब देखो मोनोडेंटेट लिगेंड में आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, वहां पर एक होगा बेटा एनाइनिक, एक क्या होगा केटाइनिक, और एक क्या होगा बेटा, बेटा इस वाले पे ज्यादा फोकस मत करना क्योंकि ये पूछे जाते नहीं है, सबसे ज्यादा फोकस करना है इस वाले पे और इस वाले पे। ठीक है, ये याद हो ना हो। एनाइनिक में देख लो बेटा, देखो बहुत सारे दे रखे होंगे, OH निगेटिव, CN निगेटिव, CH3COO निगेटिव, ऐसे दे रखे हैं बहुत सारे, है ना। देखो बहुत सारे दे रखे हैं, Br निगेटिव, F निगेटिव, Cl निगेटिव, है ना। ये ETC करके NO2 निगेटिव, NO3 निगेटिव, बहुत सारे दे रखे हैं हमारे पास। अब बेटा मैंने कुछ ही लिखे, अब आपको कैसे समझाऊं मैं, यहाँ पर एक ही डोनर साइड है, देखो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन देगा, यहाँ पर कौन देगा, डोनेट करेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर कौन देगा, नाइट्रोजन भी दे सकता है और कार्बन भी दे सकता है, लेकिन एक टाइम पे कौन करेगा, एक ही करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन देगा और यहाँ पर कौन देगा, Br देगा, यहाँ पर फ्लोरीन देगा, यहाँ पर क्लोरीन देगा, ऐसे बेटा एक ही डोनर साइड है। जिसमें दो हैं वो तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक टाइम पे क्या करेगा, एक ही देगा। तो ये सब छोटे छोटे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब बेटा केटाइनिक में देख लो, केटाइनिक में आपका कौन सा लिखा होगा, NH4 पॉजिटिव, ये तो लिखा होगा, ठीक है, NO पॉजिटिव ये लिखा है, और एक बेटा बाद में आपको मिलेगा वो होगा NH2, ठीक है, वो बाद में मिलेगा, लेकिन आपको मैं इधर लिखा देता हूं, ये कौन सा, हाइड्रोजन, दो ही लिखवाए, ये आपको आगे मिलेगा केटाइनिक वाले में, ठीक है। हाइड्राजाइन नाम का होगा कुछ, क्या होगा, हाइड्राजाइन नाम का, तो उसको बाद ही में करा देंगे। ETC आ गया हमारे पास। अब बेटा न्यूट्रल में देख लो, न्यूट्रल में बहुत ध्यान से याद रखेंगे, H2O, NH3, CO कार्बोनिल, और बेटा एक और दे रखा होगा, वो पूछा नहीं जाता है वैसे, C2H5 का होल थ्राइस, ये करके दे रखा है, और यहाँ पर फॉस्फोरस देगा, यहाँ पर आपका कौन देगा, ऑक्सीजन भी दे सकता है और कार्बन भी, ठीक है। अब ध्यान रखें, यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन, और यहाँ पर कौन सा, ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल लोग। अब बेटा ये तो याद करने हैं आपको कि केटाइनिक में मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं। अब एक बात जरा पूरी ध्यान से, केवल 2 मिनट के लिए आप बड़े ध्यान से अपने लिगेंड्स याद करना जरा। नेगेटिव कौन सा, कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, इथाइलिन है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। C6 सर, यहाँ पर C6 वो भी दे रखा था, तो बेटा यहाँ पर C6H5 भी हो सकता है, मतलब H5 आपका क्या होगा, इस तरीके से हो सकता है बेटा, फास्फोरस से 3 बेंजीन रिंग भी लगे हो सकते हैं। ये है C6H5 ट्राइफेनाइल, ठीक है, ओके। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, इसलिए वहां पर थ्राइस लगा रखा है, C6H5। अरे भाई C6H5 का फॉर्मूला है रिजोनेंस समझाने के लिए, रिजोनेंस अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, हाँ। अब इधर देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, C2H5, 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 तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने C2H5 लिख लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, C6H5 लिख लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, वो हमें मालूम है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कौन देता है, फास्फोरस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कैसा भी लिख लेना, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें
अब देखें तो बेटा अब इसमें आ रहा है दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट वन कौन सा, बाइडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड हो गए, बाइडेंटेड लिगेंड। तो बेटा ध्यान रखेंगे, तो बाइडेंटेड लिगेंड में हम क्या करेंगे, तो मोनोडेंटेड में क्या था, कितनी डोनर साइड थी भाई, एक थी उसमें, और इसमें कितनी है, दो। तो बेटा दो करेंगे तो यहां पर ध्यान रखें, जब दो करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइड, विच हैव टू डोनर साइड, दो डोनर साइड होंगे। और दो डोनर साइड में हमें क्या करना है भाई, देखो सबसे पहले मेरे पास है C2H4 C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सलेट। ये याद करना है बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें कैसी डोनर साइड है, तो कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। यानी बेटा कौन लोन पेयर देगा, जिनपे ये नेगेटिव चार्ज है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो बेटा ये देगा और कौन देगा, ये दो डोनर साइड हो गई। अधिकतर ध्यान रखना, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। नेगेटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। C2O4 पहला देख लो, यहीं पर याद करा दूंगा। C2O4 चार्ज कितना, सब याद करना है। ऑक्सलेट ये याद कर लो, अगर इतना ही याद कर लो, स्ट्रक्चर याद करना मत करना। बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसके पास दो डोनर साइड है, वो समझाने के लिए बताया है कि इस पर दो डोनर साइड है। ऑक्सलेट फॉर्मूला C2H4, चार्ज कितना 2 नेगेटिव, बस इतना याद करना, कर लोगे। ऑक्सलेट फॉर्मूला C2O4 और ऊपर 2 नेगेटिव, ऑक्सलेट। आगे बात में स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। दूसरा बेटा ये वाला जरूर याद करना, NH2, ठीक है। हम इसको करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला NH2, इसका तो स्ट्रक्चर ही बना दे रहे हैं यहाँ पर, CH2 NH2। इसके पास भी दो डोनर साइड है, मैंने यहाँ पर देखो दो लोन पेयर लगा दिए। कौन दे रहा है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। अब इसका नाम क्या होता है बेटा, याद कर लो। देखो दो कार्बन है, दो कार्बन पे क्या आता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है सब, एन, नंबरिंग कर दो 1 और 2, यही कार्बन चेन है और कहीं, तो 1 अमाइन 1,2 डाई अमाइन। देखो 1 पे लगा हुआ है अमाइन ग्रुप, 2 पे लगा हुआ है और 2 है तो डाई अमाइन, फॉर्मूला हो गया, नाम हो गया इथेन 1,2 डाई अमीन, आ गया नाम। अब बेटा इस पे चार्ज देखो, कोई है क्या चार्ज, कोई चार्ज है नहीं है तो न्यूट्रल, नहीं है तो न्यूट्रल, बस ये याद करना है। जहां लगा होगा इसको रिप्रेजेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये हर जगह EN, क्या लिखा हुआ मिलेगा, EN। इसका दूसरा नाम इथाइलिन डाई, दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं। हाँ EN से रिप्रेजेंट करेंगे, EN से लिखा हुआ मिलेगा आपको हर जगह। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो FeEN का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, क्योंकि एक दो देता है तो दो कितने देंगे, 4 देंगे, वो हम बाद में बताएंगे। इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, जब इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे कि भाई न्यूट्रल है, और इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन, नाम ये है। नेक्स्ट वन लिखें, तीसरा। हाँ नोट्स जो बच्चे के पास नोट्स हैं, नीचे से जब आप ऐप पे चले जाओगे तो नोट्स मिल जाएंगे सब, है ना। अब एक बच्चा था, वो क्या नाम है, पढ़ता रहा कम से कम 10-15 दिन पढ़ के गया, समझ में भी आ रहा है उसके। जैसे मैंने कहा बेटा तुम्हारी फीस जमा नहीं है, वैसी एक था यहाँ बैठता था पीछे कोई एक लड़का, है ना। मैंने कहा, और जब मैंने गौर फरमाना शुरू कर दिया उस पर, मैंने कहा यार ये रोज आ रहा है और मेरी फीस नहीं बढ़ रही, क्या बात है। तो मैंने देखा भाई, मैंने कहा भाई तुम्हारे करी नहीं है। और फिर मुझसे अलग से डाउट क्लास भी ले गया। हाँ ध्यान रखें। चले अब बेटा देखें क्या करेंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे होंगे। ऐसे ही हमारे पास एक ग्लाइसिनेट है, कौन सा है, ग्लाइसिनेट। बेटा उसका फॉर्मूला देखें तो हम उसको बोलेंगे क्या, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ओपन किया उसका,
तो C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन निगेटिव एंड CH2 और क्या कर दिया हमने NH2। तो यहाँ पर भी दो डोनर साइड है, एक ये करेगा और एक कौन करेगा, ये करेगा। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करते हुए बैठा है GY से, और इस पे चार्ज होता है एक नेगेटिव, देखो एक नेगेटिव, और इसको क्या बोलते हैं ग्लाइसिनेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है GLY से लिखा हुआ मिलेगा जैसे वो EM से मिला, आपको चार्ज मालूम होना चाहिए और बाइडेंटेड लिगेंड है तो बेटा याद होना चाहिए, ये मिलेंगे। ऐसी डाई मिथाइल कौन सा है, ग्लाइसिमेट, ग्लाई ऑक्सीमेट, ऐसी तो है, उसका देखो बेटा फॉर्मूला, उसका देखें तो इसका हम बना दें यहाँ पर फोर्थ वन। तो बेटा उसमें डाई मिथाइल, तो यही कुछ चीजें हैं बेटा आपको याद करनी है। ठीक है, ये हमारे पास रहा कुछ इस तरीके का, सॉरी ये देखो बेटा इधर ध्यान दें बहुत ध्यान से, ये हमारे पास फॉर्मूला है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट। इसको हम किससे लिखेंगे बेटा, क्या रिप्रेजेंटेशन है DMG, DMG, और इस पे चार्ज कितना है -1। अब बेटा जब इसको लिखते हैं तो डाइग्लाइस ऑक्सीमेट होता है। अब बेटा इसमें कौन देगा, एक ये देगा और एक बेटा ये देता। फोकस कर ले कौन कौन देता है, दो देंगे, तो ये देगा और कौन देगा, ये देगा, बाकी कोई भी नहीं देगा। तो यहाँ पर भी कैसा ही है, बाइडेंटेड लिगेंड, दिस इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। अरे डबल बॉन्ड थोड़ी ना था, दो डोनर आइटम है, वो देगा और वो देगा, डबल बॉन्ड से मतलब थोड़ी ना है, डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इतने आपको करने हैं, एक AC है एसिटाइल एसीटोनेट, वो आप याद कर लेंगे बेटा। इधर देखे सबसे पहले कौन सा ऑक्सलेट, दूसरा कौन सा ये, तीसरा ये, और चौथा वो, चार याद कर लो, चार ही तो याद करने हैं। चार्ज कितना होता है, केवल इस पे न्यूट्रल होता है, बाकी इन दोनों पे -1 होता है, इस पे -2 होता है। एक पे न्यूट्रल, दो पे -1 और एक पे -2, चार्ज याद हो गया। नाम क्या है, एक बार ध्यान रख लो, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बड़ी आसानी से याद कर लो, एक ही बार में याद हो जाएंगे, एक ही बार में याद। ठीक है, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूं। ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो बेटा बाइडेंटेड लिगेंड हो गए। अब हम कौन से पढ़ेंगे, पॉलीडेंटेड, जिसमें दो से ज्यादा डोनर साइड होंगी, जिसमें दो से ज्यादा डोनर साइड होंगी उसे हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। याद रखें, पूछ किसी से भी सकता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया अभी। ठीक है, तो थर्ड वन पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें कितनी होंगी, मोनो में कितनी थे एक, डाई में कितने थे दो, और पॉली में कितने होंगे दो से ज्यादा। द लिगेंड विच हैव मोर देन 2 डोनर साइड, दो से ज्यादा होंगी। देखो तो अगर पॉलीडेंटेड में बेटा सबसे पहले हम देखें तो इसी को जो हमने इथेन 1, डाइअमीन लिखा था, देखो क्या करना है, एक तो हम दो तो ऐसी बनाए, अभी मैंने क्या लिखा था बेटा CH2 NH2। नाइट्रोजन कितने मोल बनाता है 3। ठीक है, अब देखें इसके अनुसार लिखूंगा NH2 CH2। अब बेटा ये देखो NH लिखा मैंने, वहां पर क्या है NH2, क्योंकि नाइट्रोजन कितने मोल बनाता है 3। पहले वो आगे किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने वहां पर 2 H लगाए थे। अब CH2 फिर NH2, इसी चेन को आगे बढ़ा दिया, इसी चेन को क्या किया आगे बढ़ा। और हमारे पास कितनी डोनर साइड है, ये 3 डोनर साइड है, 3 जगह से डोनेट करेगा, तो ट्राइडेंटेड बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन मैंने किस में लगा दिया ये सब कुछ पॉलीडेंटेड में। ऐसे ही बेटा फिर से देखो, इसका नाम देखो बेटा ये कैसे मिलेगा, तो देखें बेटा 2 इथाइलिन ग्रुप है, 2 इथाइलिन ग्रुप है नहीं है, और बेटा एमीन ग्रुप कितने 1 2 3, तो बेटा हम क्या लिखेंगे डाई इथाइलिन और बेटा ट्राई अमाइन, ये नाम लिखेंगे। नाम लिख दिया हमने,
इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किया था En से, इसको करेंगे डाई En से। बस हो गया काम, क्लियर है। चार्ज कौन सा, चार्ज कितना है इस पे, कोई नहीं, न्यूट्रल, कोई चार्ज है देखा, नहीं लगाया। ऐसे ही बेटा इसको और आगे बढ़ा दो, CS2 CS2 NH CS2, ठीक है, CS2 CS2 NH CS2 CS2 NH2, इसी चेन को आगे बढ़ा दिया, इसी चेन को आगे बढ़ाया। कितनी डोनर साइड है, 1 2 3 4, 2 से तो ज्यादा ही है। टेट्राडेंटेड 4 है, 4 डोनर साइड है। इसका नाम, कितने इथाइलिन ग्रुप है, 1 2 3, तो क्या लिखूंगा, ट्राई इथाइलिन, और क्या लिखूंगा बेटा, कितना, टेट्रा, इसको किससे लिखूंगा, ट्राई। चार्ज इस पे भी कुछ नहीं, जहां EN लगा जाए वहां पर चार्ज कुछ भी नहीं, ये हो गया। अब बड़ी आसानी से बेटा एक ही से बनाया मैंने, और कुछ तो किया नहीं। अब देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बड़ी जल्दी याद करें, EDT है, EDT, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन, और क्या लिखेंगे बेटा, टेट्रा एसीटेट, और इस पे चार्ज कितना होता है, -4 होता है, ठीक है। कितना चार्ज होता है बेटा, -4। देखो कैसे होता है बेटा, इथाइलिन को क्या लिखते थे हम, CS2 CS2, इथाइलिन को ये तो लिखते थे CS2 CS2। डाई अमीन, अमीन क्या था हमारे पास, N, ये तो था, NH नहीं, N होना जरूरी है। और टेट्रा एसीटेट, एसीटेट ग्रुप बेटा ये, तभी मैं कह रहा हूं बेटा इनको याद करना है, बस अगर लिगेंड आपको याद हो गए तो सारी चीजें याद हो गई, और कोई दिक्कत नहीं है अगर लिगेंड्स याद हो गए। ये हो गया, तो कितना हो गया, 4 नेगेटिव चार्ज हो गया। इसी को बोला इथाइलिन डाइअमीन, और टेट्रा एसीटेट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा था, इसलिए हाइड्रोजन नहीं लगाया। अगर कहीं लगाता होता तो इसको इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट भी होता है, तो एक एसीटेट ग्रुप हटा दोगे तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाना था, 3। तो बेटा अब यहाँ कितने बनाएगा अगर मैं इसको हटा दूंगा, 2, तो एक हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। तो वो देखो, अब चार्ज देख लो, इस पर 4 नेगेटिव, ठीक है। अब देख लो ये कौन से हमारे पॉलीडेंटेड लिगेंड, देख लो ध्यान से, और एक नजर में याद कर लो कि क्या होता है। इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इस पे क्या होता है, ठीक है।